Hello guys, welcome to Adviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta and I am IIT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. I have done my graduation from IIT कानपुर और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को IIT JEE के लिए मेंटर किया है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ पर ये लेक्चर्स जो हमारे हैं ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के सिलेबस को कवर करेंगे और इसमें हम वो सभी बातें देखेंगे जो कि क्लास 9th के सिलेबस में है और हम फंडामेंटल्स पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स के वीक रह जाते हैं उन पर भी पर्टिकुलर जो है उन पर हम लोग स्ट्रेस देकर उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा कि जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर 1 हमारा रहा था पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने बेसिक्स देखे थे पॉलिनोमियल्स के। अगर आपने वो लेक्चर पहले नहीं देखा है तो आप पहले एक बार उस लेक्चर को जाके देखो और तब उसके बाद इस लेक्चर 2 में आप प्रोसीड करो। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का बेसिक समझा था और आज के लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में कुछ और टर्म्स हमारे होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, होपफुली तुम्हें यहाँ पर पॉलिनोमियल में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो समझ में आ गया होगा और अगर उसमें कोई डाउट है तो तुम यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई विल आंसर ईच क्वेरी। ठीक है, इसके साथ ही होपफुली तुमने होमवर्क भी किया होगा। तुमने अपने जो लेक्चर तुम्हें मैंने टेक्स्ट बुक से जो पॉलिनोमियल का लेक्चर पढ़ने के लिए बोला था वो तुमने रीडिंग लगा ली होगी और कुछ क्वेश्चंस भी तुमने ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल में और हमारा आगे क्या समझने वाली कॉन्सेप्ट हैं और देखते हैं। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स की कुछ पावर भी हो सकती है और उन सारे टर्म्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट कर दें, तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं और नॉर्मली इसको हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं। x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर x हमारा क्या है, वेरिएबल है और 1 माइनस 1 1 1 ये सब हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। हमने कोफिशिएंट्स की भी बात की थी कि अगर हमारा x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर पूछा जाए तो x³ के आगे जो नंबर हमारा मल्टीप्लाइड है उसको हम इसका कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसमें पॉलिनोमियल में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तुम्हारे पास क्लास 9th में तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा और तुम्हें बताना होगा कि वो तुम्हारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखना भी बहुत सिंपल है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, और मेनली बात यहाँ पर ये आ रही थी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए। पावर हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही पावर हमारा फ्रैक्शन में हो सकती है। तो वेरिएबल की पावर अगर हमारा होल नंबर रहेगा तो वो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, चलो इतना तो हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर एक टर्म, डिग्री ऑफ अ टर्म। ठीक है, डिग्री ऑफ अ टर्म हमारा क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है 4x की पावर 7 माइनस 6x की पावर 5 प्लस x²। तो यहां पर ये देख रहे हैं हम कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है। ठीक है, एक टर्म हमारे पास है यहाँ पर 4 इंटू एक्स की पावर 7, एक टर्म है हमारे पास 6 इंटू एक्स की पावर 5 और एक टर्म है हमारा यहाँ पर x²। और इन्हीं टर्म्स को जब हमने कनेक्ट किया तो हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल हो गया।
अब यहां पर जो हमारी ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम यहां पर एक डिग्री ऑफ अ टर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ अ टर्म हमारा क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल कि भाई यहां पर जो भी हमारा वेरिएबल है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट इस टर्म में क्या है। जैसे यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास x वेरिएबल है और x की पावर हमारी कितनी है 7, तो इसका डिग्री हो गया, इस टर्म का डिग्री हो गया हमारा 7, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोले डिग्री ऑफ -6x की पावर, दिस विल बी 5। ऐसे डिग्री ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी 2, ठीक है। अभी तक तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में तुम्हारा जो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया होगा, या हो सकता है तुमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी पढ़ा होगा, लेकिन एक टर्म की भी तुम्हारी डिग्री होती है, ठीक है। अब यहां पर जैसे एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो उसकी जो पावर रहेगी वो उस टर्म की तुम्हारी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो तुम्हारा एक वेरिएबल का था, बट सपोज अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया है, मान लो x की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा एक टर्म है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कांस्टेंट है 5 और एक वेरिएबल है x जिसकी पावर है 5 और एक वेरिएबल है हमारे पास y जिसकी पावर है हमारे पास 2। तो इसकी डिग्री तुम्हारी यहां पर कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसकी डिग्री भी हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले साइड में थोड़ा सा यहां पर समझो कि जैसे अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसकी अगर हमारे पास दो डिफरेंट पावर्स को हम यहां पर मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या आता है, जैसे एक्स क्यूब को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब का मतलब है एक्स मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, और x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स। तो टोटल यहां पर x तुम्हारा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा x की पावर 5। क्लियर है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले यहां पर x की पावर 7 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जो आएगा x की पावर 7 में x तुम्हारा 7 टाइम्स आएगा और x की पावर 1 में 1 टाइम्स आएगा, तो यहां पर टोटल तुम्हारा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 टाइम्स तुम्हारा x आएगा, तो दिस विल बी x की पावर 8। तो अगर हमारे पास दो एक ही वेरिएबल की कुछ पावर्स होती हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, जैसे x की पावर m है और x की पावर n है, तो यहां पर हमारी जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी और ये हमारे पास आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। पावर्स हमारी यहां पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम टेक्स्ट बुक वगैरह तुम्हारे यहां पर मिस कर जाती है, वो ये तुम्हारा है कि m और n यहां पर तुम्हारे रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। m और n तुम्हारे रैशनल नंबर्स होने चाहिए। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको भी हम बाद में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर एक साइड में लिखना, m और n तुम्हारे यहाँ पर रैशनल नंबर होनी चाहिए, तभी हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर तुमने क्लास 8th में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और अभी क्लास 9th के का जो सिलेबस है उसमें भी हम नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिलेशन है x की पावर m इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, ये तुम्हारा तभी वैलिड है जब m एंड n हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम दो वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल की पावर डिफरेंट है, उनको अगर हम ऐड करें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। इसी का यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊपर का जो हमारा ये टर्म है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं,
इसमें हमारे पास जो x की पावर 5 और y स्क्वायर है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी दिस विल बी 5 + 2 यानी 7। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या रूल बन रहा है कि अगर किसी टर्म की हमें डिग्री देखनी है तो हम ये देखते हैं कि उस टर्म में तुम्हारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उन वेरिएबल्स की पावर क्या क्या है। 5 उन सारे, जैसे यहाँ पर 5 है और 2 है, तो उन पावर्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें उस टर्म की यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम टर्म की डिग्री को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो चलो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है 3x की पावर 2 एंड y। एक एक्सप्रेशन मान लो हम लोग ले लेते हैं x³ प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 15y की पावर 4 इंटू x। तो यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स लिखे हैं। यहां पर हम हर एक टर्म की डिग्री बता सकते हैं। तो टर्म में जितने भी तुम्हारे वेरिएबल होंगे, ठीक है, जितने भी वेरिएबल होंगे उन सभी वेरिएबल की पावर्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें उस टर्म की डिग्री मिल जाती है। जैसे यहां पर डिग्री होगी हमारी 2 + 1 3, यहां पर हमारे पास डिग्री होगी 3, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो उसी की पावर देखेंगे। यहां पर y स्क्वायर है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहां पर हमारे पास x है, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 क्योंकि पावर 1 है। यहां पर हमारे पास फिर से 2 वेरिएबल आ गए तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 4 + 1 यानी 5। ऐसे ही अगर मान लो कि 1 2 से ज्यादा वेरिएबल होगा, मान लो हमारे पास है x की पावर 4 y स्क्वायर एंड z³ और आगे कुछ नंबर है, तो इस टर्म में तुम्हारे पास 3 वेरिएबल है, तो सभी वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दो, वो उस टर्म की डिग्री हो जाएगी। और इन दिस केस द डिग्री विल बी 4 + 2 + 3 विच विल बी 9। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी टर्म की डिग्री को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग तो पॉलिनोमियल पढ़ लें, तो पॉलिनोमियल की डिग्री हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल में हमारे पास जो है, हम लोग 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं तो उन्हीं की डिग्री हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, इसको अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि जो भी हाईएस्ट पावर उस पूरे एक्सप्रेशन में तुम्हारी आ रही है दैट विल बी इट्स डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है यहां पर -10x की पावर 11 प्लस 12x³ प्लस x स्क्वायर। अब इस पॉलिनोमियल को देखो, यहां पर तुम्हारे पास 3 टर्म्स हैं, एक x की पावर 11 का, एक x³ का और एक x स्क्वायर का। तीनों टर्म्स की डिग्री अलग अलग, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर है x की, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर तुम्हारा डिग्री कितना हो जाएगा, दिस विल बी 11। ठीक है, और एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे p ऑफ x हमारे पास दिया है 3x + 2। अब यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी कितनी है, 1, तो डिग्री हो जाएगी यहां पर 1। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल देखें यहां पर p ऑफ x ले लेते हैं, मान लो सिंपल केवल एक 4 दिया है, तो यहां पर 4 में क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था होता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं p4 इंटू x की पावर 0 और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर तुम्हारी होल नंबर है तो दैट विल बी पॉलिनोमियल। तो यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो तुम्हें पावर क्या दिखाई दे रही है, यहां पर केवल एक ही टर्म है और उसमें x की पावर तुम्हारी क्या है, 0। x की पावर 0 हमारा कितना होता है, 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं, और उसके बाद जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी हमारे वेरिएबल्स की, दैट विल बी
इट्स डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर दो से ज्यादा वेरिएबल भी है, मतलब दो वेरिएबल है या तीन वेरिएबल है, तो उसमें भी जो हाईएस्ट पावर होगी, मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द होल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो ये तो हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब हम लोग ने पॉलिनोमियल समझ भी लिया है कि पॉलिनोमियल हमारा है क्या, और हमने ये भी देख लिया है कि उसकी डिग्री क्या, हम डिग्री किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, डेफिनेशन से हमें ये मालूम चलता है कि किसी भी कंस्ट्रक्ट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और पॉलिनोमियल हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारा क्या है, तो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन पॉलिनोमियल की क्या होती है कि any algebraic expression of the type an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 an minus 2 x की पावर n minus 2 so on so up to a2 x square a1 x plus a naught, where an is not equal to 0 is called पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो ये तुम्हारी फॉर्मल डेफिनेशन है। अब इसको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये an क्या है, an माइनस 1 क्या है, an माइनस 2 क्या है, ये क्या है। इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि इस डेफिनेशन को भी समझते हैं कि क्या है। पहला तो ये डेफिनेशन में बोला गया है दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया है x, ठीक है, और उसके टर्म्स में हम कुछ नंबर्स वगैरह से कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है x, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, दैट इज क्लियर। उसके बाद इस वेरिएबल की जो पावर में लिखा है दैट इज n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन सो अप टू। ठीक है, और यहां पर हम एक चीज और लिखेंगे कि n शुड बिलोंग्स टू होल नंबर। n यहां पर x की पावर में है, और हमने बोला था पॉलिनोमियल में जो तुम्हारा n होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा n यहां पर क्या है, होल नंबर है। तो x हमारा वेरिएबल है, उसकी पावर हमारी n। लेकिन ये an माइनस 1 क्या है, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल में देखा था कि हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो an माइनस 1 an माइनस 2 हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और an हमने क्यों लिखा है, an माइनस 1 बस हम इसलिए लिखते हैं। तो an हमारे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो जैसे कि हम नाम देते हैं किसी चीज को an, तो उसके नाम से ही हमें आइडिया लगता है कि ये जो है हमारा, ये क्या है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। जैसे an माइनस 1 an माइनस 2, यहां पर जो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है वहां पर ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर an हमारा कौन सा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है जो x की पावर n के आगे मल्टीप्लाइड है। an माइनस 1 हमारा वो कांस्टेंट है जो हमारा x की पावर n माइनस 1 के आगे मल्टीप्लाइड है। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं a1 अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा वो कांस्टेंट है जो x के आगे मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हमारे पास लिखा है, मान लो हमने कोई एक कोई एक पॉलिनोमियल लिया 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 1।
तो ये हमारा कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हमारा जैसे x क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। a3 हमारा क्या हो गया, x क्यूब का कोफिशिएंट, a2 हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a1 क्या हो गया हमारा x का कोफिशिएंट और a0 हमारा क्या हो गया x की पावर 0 का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x क्यूब के जैसे कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो x क्यूब के आगे हमारा कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा a3 कितना हो जाएगा 4, a1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और a0 हो जाएगा हमारा यहाँ पर -1, ठीक है। a0 हमारा -1 कैसे हो रहा है, क्योंकि x की पावर 0 हमारा कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिखा है x की पावर 0। अब यहाँ पर तुम ये पूछोगे कि सर a2 हमारा क्या होगा, a2 को हम क्या लिखें, a2 तो हमारा x स्क्वायर की कोफिशिएंट है और x स्क्वायर के आगे तो x स्क्वायर तो हमारा यहाँ पर टर्म ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझो कि अगर x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसके आगे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर के आगे हमारा 0 मल्टीप्लाइड, तो a2 यहां पर हमारा हो गया 0, ठीक है। तो ये जो an -1 an-2 a2 a1 a0 ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन में है। हमारी फॉर्मल डेफिनेशन में एक बात और मेंशन है, an नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बस इतना ही है कि अगर हमारा an जो है वो 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n नहीं रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो यहां पर हमारा a4 हो गया 0। a4 का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, x की पावर 4 के आगे जो भी हमारा मल्टीप्लाइड है। a3 हमारा हो गया -3, a2 हमारा हो गया +2, a1 हो गया हमारा +1 और a0 हो गया हमारा -5। तो यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिखा है तो इसकी डिग्री 4 हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की पावर 4 के आगे तो हमारा 0 मल्टीप्लाइड है, a4 तो हमारा 0 है, तो ये पॉलिनोमियल तो तुम्हारा रहेगा लेकिन इसकी जो डिग्री हो जाएगी दैट विल बी 3। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर जिसका कोफिशिएंट 0 नहीं है वो तुम्हारा x क्यूब है। x की पावर 4 यहाँ पे लिखा जरूर है लेकिन उसका कोफिशिएंट हमारा 0 है। तो बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली। तो ये हमारा फॉर्मल डेफिनेशन जो है पॉलिनोमियल का बना दे, ठीक है, कि भाई एक तो हमारा जो इसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे an -1 an -2, साथ ही वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की कुछ पावर्स होंगी और जो भी पावर्स है वो सारी की सारे होल नंबर रहेंगे। इसके अलावा इसकी एक डिग्री रहेगी जो कि उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x है, दैट विल बी इट्स डिग्री। ये हमारा पॉलिनोमियल हमने फॉर्मली डिफाइन कर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल्स जो हम बार बार यूज करते हैं उनको हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, ठीक है। जो ये स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं ये 2 बेसिस पर दिए जाते हैं। पहला हमारा बेसिस है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल शुरुआत में देखा था कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली प्लस नोमियल मैनी टर्म्स, ठीक है। तो उसमें कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास केवल एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अगर उसमें तुम्हारे 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और अगर उसमें तुम्हारे 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो हम बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं और जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें
उसको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, मोनोमियल का तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू -4x की पावर 7, एक ही टर्म है इसमें, x की पावर 7 इंटू -4 बस। बाइनोमियल जैसे मान लो हमारे पास हो गया x³ प्लस x², दो टर्म्स अगर हमारे हुए उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तुम लोगों ने शायद सुना भी, आगे जाके हमारा जो है एक अलग से टॉपिक होता है बाइनोमियल का, जिसमें हम जो है कोई भी अगर हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसकी हम पावर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ट्राइनोमियल तुम्हारा हो जाएगा यहां पर 3 टर्म्स, सिंपल, +1। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये बहुत ज्यादा तुम्हारे पॉपुलर टर्म्स नहीं है, बहुत पॉपुलर नेम्स नहीं है, बट कहीं कहीं पर तुम्हारा जो है यूज हो जाते हैं। बाइनोमियल इसमें से हमारा जो है अलग टॉपिक बनता है, तो वो तो हम पढ़ते ही। लेकिन हाँ, मान लो कभी क्वेश्चन बोल सकता है कि भाई एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल मतलब उसमें 3 टर्म्स तुम्हारे होंगे, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है। ठीक है, बट इन जनरल इन नाम्स को बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम इस तरह से पॉलिनोमियल्स को जो है स्पेशल नेम्स देते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी पॉलिनोमियल्स के स्पेशल नेम्स होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इसका हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉपुलर नेम है, और बल्कि इवन जो तुम्हारे आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स हैं जो, उनमें भी कभी कभी क्वेश्चन जैसे आ जाएगा कि दिस इज दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें तुम्हारा जो पहला बनेगा, तुम्हारा पहला स्पेशल नेम, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें हमारी डिग्री जो है 1 होती है। तो डिग्री अगर 1 होगी तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है x की 1। तो इसमें हमारे कितने टर्म्स मैक्सिमम हो सकते हैं, इसमें हमारे हो सकते हैं मैक्सिमम 2 टर्म्स, जैसे मान लो ax प्लस b। अब इसमें एक टर्म है हमारा ax, एक टर्म है हमारा यहां पर b। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ लीनियर, इसमें हाईएस्ट पावर हमारी क्या है 1। अब इसमें a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर a 0 होगा तो क्या होगा, इसकी डिग्री 1 नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें इसकी डिग्री होती है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका हम लोग आगे जाके और भी पढ़ेंगे यहां पर। तो इसमें तुम्हारे क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये तुम्हारा जो पॉलिनोमियल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है 3। तो इसका एक हो गया तुम्हारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इस टाइप का, ये इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड 4 जो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक, तो बाइक्वाड्रेटिक में जो हमारी डिग्री होगी दैट इज 4। dx प्लस e। ठीक है, ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक होगा। तो ये हमारे स्पेशल नेम है डिग्री के हिसाब से, और क्वेश्चन में द्वारा मेंशन होता है, जैसे मान लो a क्यूबिक दिया है तो हम वहां पर पॉलिनोमियल क्या ले सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब तुम यहां पर ध्यान दोगे, जो हमने कांस्टेंट है उनके नाम हम लोगों ने चेंज कर दिए। नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमें मालूम है यहाँ पर हमें 4 कोफिशिएंट लेने। अब जैसे x³ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी डिग्री कितनी है 3, यानी उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या वहां पर x² का टर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x का टर्म हो सकता है, हो सकता है। x की पावर 0 का टर्म हो सकता है, हो सकता है। ठीक है,
तो क्यूबिक में तुम्हारे मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। लेकिन इन सब में जो है तुम्हारा a जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो उसकी डिग्री नहीं रहेगी। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हमारा a 0 हो गया तो डिग्री हमारी 2 होगी। लेकिन क्या b, c एंड d और e यहाँ पे जो लिखे वो हमारे 0 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हाईएस्ट पावर हमारी तब भी इसमें मेंटेन रहेगी। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लें, 4x की पावर 5, ठीक है, 4x की पावर 5, ये क्या, जैसे यहाँ पर डिग्री तुम्हारी कितनी है 5 है, तो बाकी टर्म्स इसमें 0। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4x क्यूब, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 3। जो भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हमारी डिग्री 4 होगी तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और डिग्री अगर हमारी 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे स्पेशल नेम है जिनको तुम्हें जो है यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इसी में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x की पावर 4 माइनस x, तो इसमें हमारा हाईएस्ट पावर क्या है 4, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री हमारी कितनी हुई 4, तो हमारा ये क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है 4x माइनस 5, डिग्री यहां पर हमारी हो गई 1, और डिग्री 1 को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लो हमारे पास दिया है 10x क्यूब माइनस 4, ये इसमें डिग्री हमारी कितनी हो गई 3, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक में हमारे मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकते हैं, बट अगर हमारा हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हमारा क्यूबिक हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा 2 स्पेशल नेम और इसमें हम लोग जो है यहाँ पर जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना चाहें तो। एक है तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें नाम से मालूम चल रहा है कि जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसमें कोई वेरिएबल ही ना, ठीक है, तो इस ये तुम्हारा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसमें डिग्री हमारी क्या है 0, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो केवल और केवल एक कांस्टेंट आएगा, मान लो बोल दिया उस कांस्टेंट का नाम दे दिया हमने a। जैसे कि एग्जांपल के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 4, डिग्री इसकी क्या है हमारी 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 एक कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके अलावा हम एक और स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, हालांकि ये जो पॉलिनोमियल है 0 पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है। तो 0 पॉलिनोमियल तुम्हारा हो गया p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल, जिसकी वैल्यू 0 है, px इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और ये तुम्हारा 0 पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे स्पेशल नेम है जो हमें याद रखने चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। कोई भी तुमसे पूछे कि इन स्पेसिफिक नेम्स की डिग्री कितनी है तो तुम्हें बताना चाहिए। जैसे बाइक्वाड्रेटिक है तो डिग्री 4, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, यानी डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्पेसिफिक नेम है। चलो अब यहां पर हमारा पॉलिनोमियल में हमें एक जो चीज सीखनी है वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अक्सर इन दो टर्म्स में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, हालांकि इनमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन में अंतर तो नहीं आता, बट हाँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स at which value of the polynomial
becomes 0 are called zeros of polynomials. ठीक है, सिंपल भाषा में यह है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, एक हमने यहां पर p ऑफ x लिया, x क्यूब माइनस 7x माइनस 6। अब ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, या इसको प्लस कर लेते हैं यहां पर प्लस, ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमारी 3 है। ठीक है, अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 1 डालें, जैसे हम x की जगह अगर हम 1 डाल दें, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x क्यूब प्लस 7x माइनस 6 इज 0, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बात मैं इसमें मैं जरूर कहूंगा कि जितना ज्यादा, हालांकि अलजेब्रा तुम्हारा एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोगों के इक्वेशंस वगैरह काफी आते हैं, हम लोग काफी कुछ देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस वगैरह को जितना हम वर्ड्स में अपना डिफाइन कर सके, बोल सके, बता सके, उतना ही ज्यादा हमें मैथ्स समझ में आएगा। जैसे यहां पर हमने क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए x क्यूब प्लस 7x माइनस 6 हमारा 0 हो जाएगा, उसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर हम लोग कुछ वैल्यू रख के देखते हैं रैंडम, जैसे मान लो हमने x इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो इसको हम लिखेंगे p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 6, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा, तो ये माइनस 6 आ रहा है। तो क्या x इज इक्वल टू 0 इसका एक 0 है? नो। ठीक है, अगर हम यहां पर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 7 इंटू 1 7 माइनस 6, ये हमारे पास आ रहा है 2। तो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरोस है? नहीं। अगर हम यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो क्या होगा, p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 1 का क्यूब हमारा होगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 होगा हमारा माइनस 7। ठीक है, तो ये भी हमारा यहां पर 0 आएगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहां पर पहले वाला ही सही था, यहां पर माइनस रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहां पर माइनस 12, तब भी ये 0 नहीं है, लेकिन यहां पर अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 7 इंटू माइनस 1 हो जाएगा हमारा प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारी 0। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक तुम्हारा 0 क्या है, माइनस 1। और भी हो सकते हैं इसमें, और भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं यहां पर। जैसे इसी को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें, यहां पर p ऑफ x हमने लिया है x क्यूब प्लस 7x माइनस 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हमारे पास एक इसका 0 आ गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें x की वैल्यूज बतानी है जिस पर ये 0 हो रहा है। अभी हम लोग आगे जाकर इसको ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से इन वैल्यूज को निकालते हैं। अभी हम लोग रैंडमली वैल्यूज रख के देख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे हमारा p ऑफ माइनस 1 0 आ रहा है। सपोज हमने यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 2 रखा, ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। p ऑफ माइनस 2 हमारा हो गया
-2 क्यूब प्लस 7 इंटू, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस लिया है हमने, -7 इंटू -2 -6। तो -2 का क्यूब हो जाएगा हमारा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस हमारा -8 हो जाएगा ये तुम्हारा, और -7 इंटू -2 हमारा हो जाएगा +14। तो P ऑफ -2 की वैल्यू आई हमारे पास -8 + 14 -6 विच इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 is a zero of polynomial p of x। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो वैल्यूज वेरिएबल की जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 हो जाए। जैसे कि इस एग्जांपल में x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जाके हमें ये सीखना है कि भाई यहाँ पर हमें इन जीरोस को हम कैसे निकालते हैं। अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि जीरोस हमारे होते क्या है किसी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक टर्म यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है और एक टर्म हमारा है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वहां पर हमारा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन के रूट्स होंगे। जैसे कि मान लो अगर हमने वही पॉलिनोमियल ले लिया यहाँ पर p ऑफ x, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसी को हमने यहां पर 0 कर दिया, ठीक है। अब दोनों में यहां पे डिफरेंस समझो, ये बिल्कुल फंडामेंटल सा डिफरेंस है और बट यहां पर समझने की जरूरत है। क्या? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये पहला वाला हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमारा ये कैसे है? क्योंकि इसमें p ऑफ x इक्वल टू हमने कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर रखा है। यहां पर ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम यहां पर p ऑफ 0 निकाल सकते हैं, p ऑफ 1 निकाल सकते हैं, p ऑफ 2 निकाल सकते हैं, p ऑफ 3 निकाल सकते हैं, हम ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें क्या होगा? उसमें क्या हम x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं? क्या हम x की जगह पे 0 रख सकते हैं? 0 रखने पे क्या होगा? 0 - 0 - 6 इज इक्वल टू 0, जो कि तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें हम x इज इक्वल टू -1 जरूर रख सकते हैं क्योंकि -1 का क्यूब -7 इंटू -1 जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या हम इसमें x इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं? 8 - 7 इंटू 2 -6 इस वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसमें हम x इज इक्वल टू 2 भी नहीं रख सकते। लेकिन क्या हम इसमें -2 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि -2 का क्यूब -7 इंटू -2 -6 ये हमारा 0 आ जाएगा, जैसे हमने पिछले स्लाइड में निकाला था। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम x की केवल कुछ ही वैल्यूज ही रख सकते हैं जहां पर वो इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो जाए, 0 इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल अगर हमारा p ऑफ x लिखा है वहां पर हम x की वैल्यू कुछ भी उसमें रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, और वहां पर हमारे पास p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 इन सब की वैल्यूज आती रहेगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस है। ऐसे जीरोस जो है वो किसी पॉलिनोमियल के होंगे और रूट्स जो है वो किसी इक्वेशन के होंगे। जैसे यहाँ इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन रूट्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 रख सकते हैं, तो यहां से हम ये बोलेंगे x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन।
मतलब x इक्वल टू -1 और -2 वो x की वैल्यूज है जहां पर ये इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 आ जाएगी, यानी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। 0 इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुम्हारा बराबर हो गया, यानी इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाइड हो गई, और वहां पर वो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स की अगर हम लोग यहां पर डेफिनेशन लिखें तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल हमारा x है, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है इसीलिए हम x मेंशन नहीं कर रहे। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एट विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हम पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को हम जीरो कर रहे हैं। मान लो ये हमारे पास, ठीक है। अब इसमें मान लो हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 0 + 0 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। मान लो हम इसमें 1 रखते हैं, तो 1 + 3 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमने x इक्वल टू -1 रख दिया, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1 कितना होगा 1, + 3 इंटू -1 + 2, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो यहां पर हमारा x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट, ये हमारा रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, इसको आगे जाके हम और भी जो है डिटेल में यहाँ पर समझेंगे कि जीरोस और रूट्स हमारे क्या होते हैं, बल्कि हम लोग निकालना भी सीखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते जाओगे, ऊपर बढ़ते जाओगे, उतनी ही डिफिकल्ट पॉलिनोमियल इक्वेशंस की तुम रूट्स निकालना सीखो। ठीक है, जैसे एक क्लास में जाओगे फिर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीखोगे, फिर क्यूबिक का सीखोगे, और उसके बाद उससे भी अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हारी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हायर डिग्रीज की पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, तो उनके रूट्स निकालना भी तुम यहाँ पर सीखोगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग केवल रूट्स को जो है इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स वगैरह हमें सीखने हैं, जो भी हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर कर ली। ठीक है, ये सभी चीजें जो हमने आज डिस्कस की है, जो छोटी छोटी बातें हम लोग ने की हैं, ये सब अपने दिमाग में रखो और इनका यूज करो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग फैक्टराइजेशन भी जो है वो भी हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तो के लिए जो भी हमने पढ़ा है वो काफी कुछ हो गया। हालांकि तुम्हें लगा होगा कि ये काफी सिंपल सा है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अगर हम मिस करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं उनको आप अच्छी तरह से करो। जो भी पॉलिनोमियल की टेक्स्ट बुक में आपकी एक्सरसाइज दी है उसको आप कवर करो, और जैसा मैंने बोला था टेक्स्ट बुक की एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना, कि एक बार थोड़ा सा जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो तुम्हारा और पक्का हो जाएगा। ठीक है, इतना करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा काफी अच्छे से पॉलिनोमियल यहाँ पे तैयार हो जाएगा, और पॉलिनोमियल का आगे भी तुम्हारा यूज आता रहेगा। आगे जाके अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने की अगर तुम डिसाइड करते हो तो वहां पर भी तुम्हें ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा सैटरडे को 7:30 PM पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके बाय, थैंक्स।